हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग हिंदी पद में चौथा अध्याय पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है भक्ति एवं श्रृंगार और जिसके लेखक हैं बिहारी लाल जी। बिहारी लाल जी का जन्म 1603 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था और इनके पिताजी का नाम केशवराज चौबे था। इनकी शिक्षा काव्य शास्त्र की शिक्षा ओरछा में हुई थी। इनका आश्रय राजा जय सिंह का दरबार था। इनकी प्रसिद्ध रचना है बिहारी सतसई। इनका श्रृंगार है भक्ति नीतपरक दोहक और इनकी शैली है मुक्तक और समाज शैली। इनकी उपलब्धि गागर में सागर भरने की प्रतिमा करता है। साहित्य में इनका योगदान भाव और शिल्प की दृष्टि से इनका काव्य श्रेष्ठ है और इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई थी। यह कविता बिहारी सतसई से कुछ दोहे संकलित किया गया है। इसको ध्यान से देखिए। करो कुबूत जग कुटिलता तजो न दीन दयाल, दुखी होग सरल हिय बसत त्रिभंगी लाल। इसका अर्थ देखिए। कवि कहते हैं, यदि मैं अपनी कुटिलता को छोड़कर सीधा और सरल हो गया तो आपको मेरे सरल हृदय में बसने में कष्ट होगा, क्योंकि टेढ़ी वस्तु टेढ़े स्थान में ही समा सकती है और सीधे सरल स्थान में नहीं। इसीलिए कबीर बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण को त्रिभंगी छवि ही पसंद है, इसलिए वे इसी छवि को अपने हृदय में समाना चाहते हैं। इसलिए वे सीधे और सरल न बनकर टेढ़े कुटिली बने रहना चाहते हैं। नेक्स्ट दोहा देखिए आप लोग। अजो तरौना ही रहो श्रुति सेवत इक रंग, नाक वास बेसरी लहो बसी मुक्तनु के संग। इसका अर्थ देखिए। आभूषण के पक्ष में निरंतर कानों का सेवन करने पर भी कान का आभूषण तरायना निम्न स्थान पर ही रहता है, जबकि नाक के आभूषण बेसरी ने मोतियों के साथ मिलकर नाक के उच्च स्थान को प्राप्त कर लिया है। सत्संगत की महिमा का वर्णन करते हुए कवि बिहारी लिखते हैं कि वेदों का निरंतर और तल्लीनता पूर्वक अध्ययन एवं श्रवण करने वाले व्यक्ति का उद्धार न हो सका, जबकि मूर्ख व्यक्ति ने मुक्त संसार की वासनाओं को त्याग देने वाले वितरांगी व्यक्ति का सत्संग करके स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट दोहा देखिए। मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, धरयो मनोहि धर समरु तेवड़ी लसत निशान। इसका अर्थ देखिए। श्री कृष्ण कामदेव के बाणों के शिकार हो चुके हैं एवं उनके हृदय पर कामदेव ने अधिकार कर लिया है। इस दोहे में नायिका राधा की सखी उससे कृष्ण की सी मनोस्थिति का वर्णन कर रही है। उसके सामने कृष्ण के काममय रूप का सुंदर चित्रण प्रस्तुत कर रही है। अन्य आभूषणों के साथ कान में हिलता हुआ मछली के आकार वाला विशेष कुंडल कृष्ण के कानों की शोभा बढ़ा रहा है, जिसे हिलते हुए देखकर ऐसा लग रहा है मानो कामदेव ने उनके हृदय पे जो अधिकार किया है उसके फलस्वरूप ही उसकी ध्वजा कुंडल के रूप में हृदय की टेढ़ी कान में हिलते हुए फहरा रही है। कवि कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मानो कामदेव ने कृष्ण के हृदय में उनकी कान रूपी टेढ़ी से ही प्रवेश किया हो, जिससे उनके कानों के मत्स्याकार कुंडल मानो उसकी ध्वजा के रूप में हिल रहे हों एवं हिलकर उसकी विजय को सूचित कर रहे हों। नेक्स्ट दोहा देखिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भोहनी हसो
दैन कहे नटी जाई। इसका अर्थ देखिए, श्री कृष्ण जी जब राधा से पूछते हैं कि क्या मुरली तुम्हारे पास है, तो राधा कसम खाने लगती हैं कि हमारे पास मुरली नहीं है, परंतु राधा की भौवें हंसने लगती, जिससे स्पष्ट पता चल जाता है कि मुरली उसी के पास है। पुनः जब श्री कृष्ण ने उससे मुरली देने के लिए कहा तो राधा ने अपने पास मुरली होने की बात से ही मना कर दिया। इस प्रकार यह क्रम देर तक चलता रहा। नेक्स्ट दोहा देखिए। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनुन ही सौ बात। इसका अर्थ देखिए, नेत्रों के संकेत द्वारा नायक ने नायिका से एकांत में मिलने के लिए कहा, परंतु नायिका ने मना कर दिया। नायिका के मना करने पर इस भावभंगिमा पर नायक मुग्ध हो गया। यह देखकर नायिका खिंच गई अर्थात गुस्सा हो गई। इसी समय दोनों की आंखें मिल गईं और फिर दोनों प्रसन्न हो गए। तभी उन्हें घर के अन्य लोगों की उपस्थिति का ध्यान आया और दोनों लज्जित हो गए। इस प्रकार लोगों से भरे हुए भवन घर में ये दोनों नेत्रों के संकेतों से ही बातें कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए। कर ले चूमी चढ़ाई सिर उर लगाई भुज भेंट, लही पाति पिय की लखती बाचत धरती समेट। इसका अर्थ देखिए, कभी नायिका राधा की बिहल दशा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि नायक के साथ में न रहने से नायिका की स्थिति विचित्र हो गई है। उसकी सखी नायक की चिट्ठी पाने के बाद उसकी विफलता को देखकर अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, राधा को देखो, इसका नायक के प्रति प्रेम कैसा विलक्षण है। वह उसकी चिट्ठी पाकर व्याकुल होती है, हाथ में लेकर उसे चूमती है, आदर पूर्वक उसे माथे से लगाती है, प्रेम पूर्वक उसे हृदय से लगाती है, जैसे प्रीतम से भुजाओं में भेंट करती थी, वैसे ही चिट्ठी को भी भुजाओं में भेंट कर बड़े चाव से देखती है। उसे प्रेम पूर्वक पढ़कर अच्छी तरह से मोड़ कर रख लेती है। नेक्स्ट देखिए। अंग अंग नग जगमगत दीप शिखा सी दे, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजियारो गेह। इसका अर्थ देखिए, नायिका की सखी उसके सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए कह रही है कि नायिका के अंग प्रत्यंग स्वयं ही सुंदर है। फिर उसने आभूषणों को भी धारण किया है। उसके अंग अंग के आभूषणों के नग उसकी दीप शिखासी देह से ज्योति पाकर और अधिक जगमगाते हैं। नायिका के आभूषणों के नग अपनी क्रांति के चारों ओर फैलाकर उजाला करते हैं, जिससे दीपक बुझा देने के बाद भी घर में अंधेरा नहीं वरन उजाला छाया रहता है। कहने का तात्पर्य है कि नगों की जगमगाहट नायिका के दीप शिखा के समान शरीर के संपर्क से बढ़ गए हैं। नेक्स्ट दोहा देखिए। सहज सेत पंच तोरिया परिहत अति छवि होत, जल चादर के दीप लो जगमगाती तन ज्योति। इसका अर्थ देखिए, नायिका की सखी नायक की रुचि नायक में उत्पन्न हो, इसके लिए उसके सामने उसके शरीर की शोभा का वर्णन कर रही है। सखी कह रही है कि नायिका ने सामान्य सी सफ़ेद रंग की 5 तोले वजन वाली रेशमी हल्की झीनी में पारदर्शी साड़ी पहनी है, जिससे उसकी शारीरिक शोभा अत्यधिक बढ़ गई है। उसकी शारीरिक ज्योति ऐसे जगमगा रहे हैं जैसे जल रूपी चादर के पीछे जलते हुए दीपकों की पंक्ति जगमगा रही है। नेक्स्ट देखिए। कंज नयनी मंजुन किए बैठी ब्योरती बार, कंच अंगुरी बिच टीठ दे चितवती नंद कुमार। इसका अर्थ देखिए, नायिका की सखी अपनी किसी अन्य सखी से कह रही है कि हे सखी, इस कजरारे कमल नयन वाली नायिका को देखो,
जो स्नान किए बैठी अपने बाल सुलझा रही है। बालों के सुलझाने के बहाने वह अपने बालों के बीच में उंगली डालकर उनके बीच से चुपके चुपके नंद कुमार कृष्ण कुमार को देख रही है। बालों को सुलझाने के बहाने कृष्ण को देखना नायिका की क्रिया चातुरता है। अवधाई शिशु लखी बिरह वरनि बिललात बिचही सुखी गुलाब गो छीटो छुई न घात। इसका अर्थ देखिए, कवि कह रहे हैं कि नायक के विरह से उत्पन्न ताप से नायिका विकल है। एवं उसकी दशा का वर्णन उसकी सखी नायक से कह रही है। उसे व्याकुल देखकर उसकी सखी ने उसके ऊपर गुलाब जल से भरी शीशी उड़ेल दी, जिससे शीशी का सारा गुलाब जल उस पर पड़ जाए और उसकी जलन कुछ शांत हो जाए। परंतु जलन तो क्या बुझती है, गुलाब जल की एक बूंद भी नायिका के शरीर तक नहीं पहुंची। सब का सब गुलाब जल उसकी विरह ज्वाला से बीच में ही सूख गया। नायिका की सखी उसके विरह ताप के विषय में नायक को इसलिए बता रही है कि वह नायिका की स्थिति को भली प्रकार जान ले। नेक्स्ट देखिए, करी बिरह ऐसी तरु गैल न छाड़ुत नीच, दीनन है चश्मा चखनु चाहे लहे न मीच। इसका अर्थ देखिए, नायिका की सखी उसके विरह का वर्णन करते हुए नायक से कह रही है कि विरह के कारण मेरी सखी की दशा अत्यंत दुखद हो गई है, किंतु नीचे विरह उसका पीछा नहीं छोड़ता। नायिका की सखी कह रही है कि विरह ने उसे इतना दुर्बल कर दिया है कि मृत्यु चश्मा लगाकर भी उसे पहचान नहीं पाती, फिर भी वह नीच विरह उसका पीछा नहीं छोड़ता, अर्थात उससे दूर नहीं जाता। सखी नायिका से कह रही है, इतना सुनने के बाद भी क्या उसे उस पर दया नहीं आती कि वह नायिका के पास जाकर उसके विरह दुख को मिटा दे। नेक्स्ट देखिए, पिए के ध्यान गही गई रही वही है नारी, आपु आप ही आरसी लखीरी झते रिझवारी। इसका अर्थ देखिए, नायक के न रहने पर नायिका उसके ध्यान में डूबकर भ्रमवश अपने को ही प्रीतम मान रही है। एक सखी नायिका की ऐसी स्थिति को देखकर उस दूसरी सखी से कह रही है कि यह नारी अपने प्रिय के ध्यान में डूबी हुई उसके समान ही व्यवहार यानी आचरण कर रही है। नायिका अपने रूप को दर्पण में निहारते हुए नायक के अभाव में खुद अपने रूप पर नायक समझकर स्वयं रिश्ती और प्रसन्न होती है, जैसे नायक उस पर रिश्ता था। नेक्स्ट देखिए, जोग जुगत सीखे सबे मनो महामुनि मैन, चाहत पी अधैता कानून सेवत नैन। इसका अर्थ देखिए, कवि ने नायिका की बड़ी बड़ी आँखों की प्रशंसा करते हुए श्लेष अर्थ में महामुनि की योग युक्ति का भी वर्णन किया है। कवि नायिका के पक्ष में कह रहे हैं कि उसकी आँखें कानों तक फैली हुई हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो कामदेव रूपी गुरु से शिक्षा पाई हुई ये आँखें कानों तक फैलकर अपने प्रीतम को पाना चाहती है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि नायिका की इन बड़ी बड़ी आँखों को देखकर नायक उस पर रीझ उठेगा और उससे मिलने आएगा एवं अपने से अलग नहीं होने देगा। शिष्य के पक्ष में कवि कह रहे हैं कि किसी महामुनि के द्वारा योग युक्त की शिक्षा पाया हुआ कोई शिष्य जंगल में रहकर तपस्या करता हुआ भगवान से एकाकार होना चाहता है। नेक्स्ट देखिए, मुड़ चढ़ायु रहे पर्यो पीठ कछ भारू, रहे गरे परि राखी बुतऊ ही पर हारू। इसका अर्थ देखिए, कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार बाल को सिर पर धारण
किया जाता है, अर्थात उसे मान सम्मान के साथ रखा जाता है, फिर भी वह पीठ पर भार के रूप में पड़ा रहता है, अर्थात वह बिना सम्मान के रहता है। उसी प्रकार अयोग्य व्यक्ति को चाहे अत्यधिक सम्मान दिया जाए, फिर भी वह धृष्ट बनकर समाज में बिना सम्मान के ही रहता है। कवि कह रहे हैं, जिस प्रकार हार बिना इच्छा के गले में पड़कर ही रहता है, तो भी हृदय पर ही धारण किया जाता है, अर्थात गले में पड़ा हुआ हार हमेशा चमकता रहता है। उसी प्रकार गुणी व्यक्ति यदि बिना किसी के इच्छा के या बिना मान सम्मान के रहे, तो भी वह हार की तरह हृदय पर ही रहता है, अर्थात वह समाज में मान सम्मान ही पाता है। गुणी का योग व्यक्ति किसी के साथ रहकर हमेशा अपने गुणों से चमकते रहता है। नेक्स्ट देखिए, रहो गुही बे निलखे गुह बे के त्योनार लागे नीर चुचान जे नीट सुखाए बार। इसका अर्थ देखिए, कवि ने नायक एवं नायिका के श्रृंगारिक वर्णन किया है। कवि कह रहे हैं कि नायक नायिका के बाल अर्थात चोटी गुथ रहा है। नायक के स्पर्श से नायिका को पसीना आ गया है, जिससे उसके बाल भीग गए हैं, इसलिए वह नायक से कह रही कि रुको, चोटी गूंथना बंद करो। तुम्हारी चोटी गूंथने का ढंग मैंने देख लिया, बड़ी मेहनत से मैंने अपने बाल सुखाए थे, ये फिर से गीले हो गए, उनसे पानी टपकने लगा है। अतः नायिका स्वेद नामक सात्विक भाव छिपाने के लिए नायक पर दोषारोपण कर रही है और उसे चोटी गूंथना नहीं आता। कर मुंदरी की आरसी प्रतिबिंबति पयो पाई, पीठ दिए निधरक लखे एक टक दीथ लगाई। इसका अर्थ देखिए, कवि कह रहे हैं कि नायिका अपने हाथ की अंगूठी के नग अपने पीठ पीछे बैठे प्रीतम नायक के प्रतिबिंब को बेठक एक टक दृश्य होकर देख रही है। उसके प्रीतम पीठ पीछे है, इसलिए वह इस बात से निश्चित है कि उसे अपने प्रीतम को अपलक बिना पलक झपकाए दृश्य देखते हुए कोई देख नहीं सकता। नेक्स्ट देखिए, खेलन सीखे अली भले चतुर अहेरी मार, कानन चारी नयन मृग नागर नरुन शिकार। इसका अर्थ देखिए, सखी नायिका से कहती, खे सखी, कामदेव रूपी चतुर शिकारी ने कानों तक विचरण करने वाले तुम्हारे इन हिरण रूपी नेत्रों को नगर में रहने वाले चतुर लोगों का शिकार करना अच्छी प्रकार सिखा दिया है। शिकारी हिरण का शिकार करता है, किंतु वह हिरण रूपी नेत्र नगर में रहने वाले चतुर लोगों का शिकार कर रहे हैं। कहने का अर्थ है कि नायिका अपने नेत्रों से जिस भी पुरुष की ओर देख लेती है वह घायल हो जाता है। यह सब कामदेव का प्रभाव है। जिस प्रकार कोई शिकारी अपने शिष्य को शिकार करने की कला सिखाता है, वैसे ही कामदेव ने नायिका को इस कला में निपुण कर दिया है कि वह चतुर पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित कर ले। ललन सलोने अरु रहे अति सने सौ पागी, तनक कचारी देत दुख सूरन लो मुँह लागी। इसका अर्थ देखिए, नायिका अपने नायक को उलाहना देते हुए कहती है कि यद्यपि तुम सुंदर भी हो और प्रेमी भी हो, तथापि तुम्हारा व्यवहार अत्यंत कपटपूर्ण है। तुम्हारे सौंदर्य और प्रेम में कोई कमी नहीं है, पर तुम्हारा यह कपटपूर्ण व्यवहार अत्यंत दुखदायी है। घी में भुनने वाला तथा नमक डाले जाने पर भी जमीकंद कच्चा ही रह जाता है और मुंह काट देता है। तुम्हारा व्यवहार भी जमीकंद के समान है, अर्थात तुम्हारा दूसरी स्त्री के पास जाना और मुस्काना मुझे अत्यंत दुखी करता है। मैं इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाती। नेक्स्ट देखिए, अनियारे दिरध द्रिगुण कितना तरुणी समान, वह चितवनी और कछुजी बस होत सुजान। इसका अर्थ देखिए, कवि कह रहे हैं कि नुकीली एवं बड़ी आँखों वाली कितनी ही तरुणियाँ युक्तियाँ इस संसार में होती हैं, किंतु उन सबके देखने का तरीका एक जैसा नहीं होता।
उस दृष्टि में कुछ विशेष बात होती है जिससे सुजान गुड़ी जन वशीभूत होते हैं। कवि का कहने का तात्पर्य है कि जिस दृश्य में प्यार भरा हुआ होता है गुड़ी जन उसी के प्रति आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्यों बसी क्यों निभाही नित नेह पुरनाही, लगा लगी लोई न करे ना हक मन व्याधि जाही। इसका अर्थ देखिए, कवि कह रहे हैं कि प्रेम के नगर में कोई नीति अनुशासन या कोई नियम नहीं। इस नगर में कोई क्यों बसे, क्यों निर्वाह करे, क्योंकि जब किसी को प्रेम होता है तब वह सभी सीमाओं को लांघ जाता है। देखा देखी तो लोग अपनी आँखों से करते, अर्थात प्रेम में टकराती आँखें हैं, परंतु व्यर्थ में निरपराध मन बध जाता है। दीर्घ उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत, परति गाठ दुर्जन ये दई नई यह रीत। इसका अर्थ देखिए, कवि बिहारी कहते हैं जब नायक नायिका के नेत्र उलझते हैं अर्थात उनके परस्पर प्रेम उत्पन्न होता है तब उनके कुटुंब छूट जाते हैं, अर्थात नायक नायिका अपने परिवार से संबंध टूट जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को अपना सब कुछ समझने लगते हैं। प्रेमी प्रेमिका के चित्त में परस्पर गहरा प्रेम जुड़ जाता है। यह देखकर दुष्टों के हृदय में गांठ पड़ जाता है, अर्थात दुष्ट उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं। कवि बिहारी कहते हैं कि हे देव, यह तो प्रेम की नई विचित्र रीति है। थैंक यू बच्चों। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।